सुजलॉन बहुत अच्छा लगता है और डर भी लगता है सुजलॉन में कि बढ़ गया है काफी, 6 रुपए से 30 रुपए हो गया। तो कैसे इन्वेस्टमेंट करें सुजलॉन में? बीएससी भाग खड़ा हुआ है, धीरे धीरे 5, 6, 7, 8 हजार का शेयर हो गया एक्स बोनस, उसमें कैसे इन्वेस्ट करें? साइंट एक अच्छा शेयर है। सीडीएसएल क्या भागेगा? क्या दम है इसमें? कुछ पैसे बनेंगे, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे और घाटा ना हो जाए? ऐसे तमाम शेयर, इलेक्ट्रा ग्रीन है, त्रिवेणी टरबाइन है, जितने भी मिड कैप कंपनीज के अच्छे शेयर्स के नाम हैं आपके जहन में आते हैं, उन सब का नाम सोचिए, उनमें इन्वेस्टमेंट करें। एनसीसी, एफएसएल, एमटार, है ना, टेक्सटाइल कंपनी, फाइनेंशियल्स, और किसी शेयर में फंस जाए तो क्या होगा? मिड कैप की रैली चल ही रही है। तो जब मिड कैप की रैली चल रही है, स्मॉल कैप की रैली चल रही, तो फंसना वाजिब है, क्योंकि जब रैली इतनी बड़ी हो जाती है तो फंस सकता है आदमी। मार्च से नॉन स्टॉप चल रही है रैली। तो कभी कभी मन होता है कि जैसे सिल्वर हम लोग खरीदते थे फिजिकल में तो डर लगता था, एमसीएक्स में काम करते थे तो सोचते थे ईटीएफ आ जाए, तो यार मिड कैप का कोई ईटीएफ आ जाए, मिड कैप इंडेक्स का जो रेप्लिका हो, मिड कैप इंडेक्स में जितने अच्छे शेयर्स हैं उनके शेयर्स को कोई कॉपी करता हुआ ईटीएफ हो, तो कैसा हो? तो आज कुछ वैसी ही बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस मिड कैप ईटीएफ में सुजलॉन में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। तो सुजलॉन में डायरेक्ट नंगे शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का बहुत डर है, तो इसलिए ईटीएफ के थ्रू जाइए। अब ईटीएफ ये है कौन सा? तो जैसा मैंने टेलीग्राम पे वादा किया था कि मैं एक नया ईटीएफ बताऊंगा, तो ये एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ है। 250 ईटीएफ का मतलब क्या है? ईटीएफ तो जानते ही, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसमें ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। ईटीएफ की जानकारी लेना हो तो मेरे बहुत सारे पुराने वीडियो पड़े हैं। अब इस ईटीएफ में 250 शेयर है, क्योंकि इंडेक्स में 250 शेयर है, इसमें 250 शेयर है, 250 शेयर्स हैं, सब अच्छे, एक से एक अच्छे। उसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी है, इक्विटास भी है, साइंट भी है, और जो नाम सोच सकते हो वो सारे अच्छे शेयर्स हैं। ज्यादा नाम, आईएक्स भी है जिसमें लोग फंसे, वो भी उसमें कुछ पड़ा हुआ है। एफएल इंडिया जो अब नहीं चल रहा है वो भी पड़ा है, शाम की दवा भी है, ये सारे शेयर्स हैं। और भी जो अच्छे अच्छे, इंडिया सीमेंट है, रेन है ना, कंस्ट्रक्शंस की कई अच्छी कंपनीज हैं, ऑटो एंसिलरीज की अच्छी कंपनीज हैं, मिंडा कॉर्प भी है, तमाम सारे शेयर्स। तो पूरा पूरा गोल गोल ना घुमाते हुए आपको यह बता दूं कि गूगल में जब जाके सर्च करोगे पोर्टफोलियो तो उसमें सारे शेयर्स दिख जाएंगे, एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। और ट्रेड जिस नाम से करता है एनएससी में, वो मैं यहां पे छाप दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। क्यों बता रहा हूं ये ईटीएफ? बहुत सेफ है, बहुत सेफ्टी देता है। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क है, मॉडरेट नहीं है, हाई है, मैक्सिमम रिस्क है। और रिस्क की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी शेयर अगर फंस गया गलती से तो आटे दाल का भाव याद आ जाता है। सुजलॉन आज अच्छा लग रहा है ना, हमने जिद में नहीं खरीदा था सुजलॉन। क्यों नहीं खरीदा था? क्योंकि सुजलॉन 2400 का 2008 में बेचे थे, और जब ये स्प्लिट हो गया था 450 400 का बिक रहा था, वहां से ये 1 रुपए बिका है। तो जब गिरता है ना शेयर तो बहुत बुरा गिरता है। असल में मिड कैप स्मॉल कैप की रैली आप लोगों ने 2018 में नहीं देखी, और रैली जिन्होंने देखी फिर उसके बाद गिरते हुए भी देखा होगा, सारे शेयर्स धूल चाट जाते हैं। तो ईटीएफ में एक रिस्क नहीं होता है, पूछो क्या? जैसे मैं किसी अच्छी कंपनीज में आरपीएस मोड में बाइंग करता हूं, तो अच्छी कंपनी होती तो आरपीएस मोड में धीरे धीरे नीचे टुकड़े लेता जाता हूं, लेकिन धोखे से अगर वो कंपनी गड़बड़ा जाए, तब अचानक हाथ खड़े हो जाए कंपनी के, तब यानी कि अचानक कंपनी का मैनेजमेंट हाथ खड़ा कर दे कि मामला गड़बड़ है, तब क्या करेंगे?
तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इंडेक्स में आरपीएस मोड में धीरे धीरे सिप करो। पहला वीडियो लाया था ना मैंने सिप वाला, तो एसआईपी इसमें करो। मार्केट गिरे तो बहुत ही अच्छा है, मजा आ जाएगा। देखो इसको अब मैं कैसे बताता हूं आपको, ये यही नया ईटीएफ है जो मैंने ढूंढा है। पहले इसके फंड होते थे, मिड कैप और ये स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में तो फंड होते ही थे, वहां लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन वही एनएवी वाला बात, रियल टाइम ट्रेडिंग नहीं हो पाती। और मुझे रियल टाइम ट्रेडिंग पसंद है, इसलिए ईटीएफ पसंद है, क्योंकि किसी दिन तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, कल खरीदो आज ही बेच दो। वहां तो एनएवी डिसाइड करती है म्यूचुअल फंड में कि भैया क्या रेट है उसका उस दिन का। तो ईटीएफ ये लॉन्च हुआ करीब 15 फरवरी 2023 को, और इसकी लिस्टिंग देखोगे या इसको ट्रेड करते हुए देखोगे तो मार्च से देखोगे। मार्च में ये 85 रुपीज का था। अभी जिस दिन मार्केट बंद हुआ पिछले दिन, तब ये 135 का था, हाई लगा चुका था। बता क्यों रहा हूं? क्योंकि इस ईटीएफ में मैंने 26 अक्टूबर को एंट्री की, जब इसने लो बनाया 115 115 रुपए का, और मैंने इसमें एंट्री की 117 की, और आज 135 का है। तो इसने कितना रिटर्न दिया? इसने 15, 16, 17, 18%, 15, 16, 17, 18% रिटर्न दिया। कितने दिन में दिया? 26 अक्टूबर को लो बनाया, 26 नवंबर जोड़ लो 1 महीना, और 1 दिसंबर मान लो, तो करीब 1 महीने 3, 4, 5 दिन में इसने इतना बढ़िया रिटर्न दिया। हर बार रिटर्न देता नहीं है, लेकिन हमको करना क्या है? अपने पैसे को सांस लेने देना है। ये थोड़ी ना है कि पैसा खाली हुआ तो तुरंत बैंक से किसी भी शेयर में लगा दो, या कुछ लेना ही है इसलिए खरीद लो भले वो गिर जाए। तो इससे अच्छा अगर वो गिर के 20% नुकसान दे, तो इससे अच्छा 4% का प्रॉफिट ही देता रहे, इंटरेस्ट के रूप में बैंक में पड़ा रहे पैसा। जब भी मार्केट नीचे गिरे अच्छा खासा, इस ईटीएफ में पैसा जरूर लगाऊंगा। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, एजुकेशनल वीडियो है, अपनी बुद्धि लगाइए। मैं अपना काम करता हूं अपने हिसाब से, मुझे कॉपी करने की कोशिश मत करिए। हैं ना कोई बाई की रिकमेंडेशन, ना कोई सेल की रिकमेंडेशन। इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। क्यों? और रणबांकुरों को, आप लोगों को क्यों बता रहा हूं ये बात? ये इसलिए बता रहा हूं कि इसमें रिस्क नहीं है। ऑप्शन फ्यूचर जैसा तो रिस्क है नहीं। लोग सोचते हैं कि ऑप्शन फ्यूचर में एक ही दिन में 15% कमा लेते हैं, लेकिन चला भी 50% जाता है। और 1 महीने में अगर 10-12% रिटर्न मिल रहा है सेफ्टी के साथ, अब ये हर महीने नहीं मिल सकता, क्योंकि साल में 2-3 बार ही तो मार्केट गिरेगा। जब मार्केट गिरेगा तो खरीद लेना, पैसे कमा लेना। बल्कि कमा लेना की क्या बात है, मैं कमाऊंगा ये बता रहा हूं। शेयर मार्केट में बहुत तरीके से काम करिए। जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, कम फंड है, उनको तो बहुत तरीके से काम करना चाहिए। हैं, यहां कोई करोड़पति बनाने वाली विद्या है नहीं, ना मुझे आती है, मैं नहीं सीख पाया 30 साल में। ये तो ये होता है कोई अच्छा शेयर खरीद लिया, वो चल गया धोखे से, बीएससी की तरह, सीडीएसएल की तरह, एचएएल की तरह, तो मजा आ गया। लेकिन वो आपके भाग्य पे होगा, आपकी नियति पे होगा, आप कितने अच्छे आदमी हैं, आपकी वो डीपी में शेयर है कि नहीं उस समय जब वो बढ़ा है, आपके मनोभाव क्या रहे, आपके इमोशंस कैसे रहे, आप उस शेयर्स को उसके खराब समय में होल्ड कर पाए कि नहीं होल्ड कर पाए, ये सारी बातें मैटर करती हैं। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ बहुत अच्छा शेयर है। 85 में अगर किसी ने लिया होता मार्च में, तो आज उसको 60% 60% का रिटर्न मिलता। 85 से 135 एक तरफा दौड़ा, मैं चार्ट में दिखाऊंगा, एक तरफा रैली दे रहा है। तो हो सकता है करेक्शन भी कल को आए। दूसरा, अब इलेक्शंस के भी रिजल्ट आ गए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो हो सकता है रैली और हो तो ये 140 142 भी जाए। मैं अपना प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे बुक करूंगा, क्योंकि बाजार में अनुशासन का ही शासन होता है। तो ये सारी बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत आराम से पैसा बनेगा, ना बाजार कहीं भागा जा रहा है, ना आप कहीं भागे जा रहे हैं। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, बाजार भी यही है। तो इमोशंस को बहुत ज्यादा हावी मत होने दें, ठीक है कि नहीं? समझदारी से काम करिए। थोड़ा सा डेटा की बात कर लेता हूं सीटीएफ की। 31 अक्टूबर 2023 तक का है। इसका मार्केट कैप करीब 12,500 करोड़ रुपए था तब तक, इस ईटीएफ का जो पोर्टफोलियो साइज था। दूसरा, इसमें 16 सेक्टर हैं, करीब 16 सेक्टर्स हैं। टॉप 3 सेक्टर्स जो हैं उसमें करीब 45 to 46% लगा हुआ है। टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं उनमें करीब इसमें
13 to 14% पैसा लगा हुआ है। सबसे ज्यादा जो इस फंड का एलोकेशन है, इस ETF का एलोकेशन है, जो पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा सेक्टर है वो है फाइनेंशियल, फिर कैपिटल गुड्स हैं, हेल्थ केयर है, सर्विसेज हैं, केमिकल है, टेक्नोलॉजीज हैं, ऑटो है ना, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हैं, कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, टेक्सटाइल्स भी है। इस तरह से करीब 16 सेक्टर हैं, लेकिन मेजर जो पैसा लगा है वो फाइनेंशियल में लगा है। कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, केमिकल, ठीक है, इनमें पैसा लगा हुआ है। अगले साल मुझे भी लगता है कि हेल्थ केयर में हो सकता है ज्यादा पैसा बने, तो ये एक अच्छा ETF है। और मैं ETF पे वीडियो तभी लाता हूं जब मैं प्रॉफिट कमा लेता हूं, तो मैंने एक महीने में इसमें 15 से 18% प्रॉफिट कमाया है। आप कैसे इसको शेयर को लेंगे? अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, अपनी सोच समझ के हिसाब से खरीदना चाहेंगे। मेरी बातों में आके मत लीजिए शेयर। मैं सिर्फ लर्निंग दे रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, खुद रिसर्च करो, टाइम दो, देखो, पढ़ो ETF के बारे में, इसके देखो कौन कौन सी कंपनियां इस पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं, क्या वो कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्या वो कंपनीज देश की अच्छी कंपनी है। मिड कैप की बात हो रही तो भाई पहले लार्ज कैप 50, फिर क्या होता है मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह से होता है। तो वो टॉप 250 मिड कैप कंपनीज हैं, जिनमें क्या होता है, ये ताकत है कि वो कल को लार्ज कैप भी बन सकती है, निफ्टी 50 में भी शामिल हो सकती है। ये तमाम चीजें देख सुन के ही इन्वेस्टमेंट करिए। ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिए, जिनको रिस्क लेने से तो डर लगता है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा बनाना चाहते हैं इस बाजार में। तो यहां पे आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे शेयर्स में ETF के द्वारा पैसा लग रहा है। यहां पे सिंगल शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क नहीं है, जैसा होता है कि यार कंपनी डूब गई तो गड़बड़ हो गया। मेरे हिसाब से ये एक ETF माइलस्टोन होगा, भविष्य में बहुत मील का पत्थर साबित होगा ये ETF। जैसे निफ्टी 50 है, वैसे मैंने सिल्वर ETF बताया, ऑटो 20 बताई है ना, और आपको जूनियर 20 बताए, फार्मा 20 बताए, फार्मा 20 पे तो अभी वीडियो लाना है मान लीजिए, PSU बैंक 20 बताए। तो उसी तरह का IT 20 जैसा ही पॉपुलर होना है इसको। SDFC, ये SDFC फंड हाउस का है। जो IT 20 और ऑटो 20 बता रहे, ये सब निप्पॉन के हैं, निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस के। तो ये SDFC फंड हाउस का है। और भाई एक चीज सही कर लेना, जहां जहां हम मिड कैप बोल गए हैं, ये स्मॉल कैप है, ठीक है, स्मॉल कैप है 250 शेयर से। तो स्मॉल कैप में ज्यादा पोटेंशियल है और ज्यादा रिस्क है, लेकिन पैसा भी स्मॉल कैप में ज्यादा बनता है। तो बीच बीच में जहां मिड कैप बोल गए हैं वहां स्मॉल कैप कर लेना इसको। ये है SDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड, ठीक है। ETF फंड अलग है, फंड में भी पैसे लगते हैं, ये ETF है। ETF ट्रेड होता है रोज। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आनंद भाव को, है ना। इस तरह की अच्छी चीजें आपको बताता रहूंगा समय समय पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।